हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होगे, हष्ट पुष्ट होगे, तंदुरुस्त होगे। देखिए, एसएससी सीजीएल 2021 प्रीलिम्स जैसा आपको पता है कि आपका 11 अप्रैल से शेड्यूल्ड है। तो ज़्यादा दिन नहीं बचे, 30 दिन आखिरी है। और आखिरी 30 दिन में क्या करें क्या ना करें, स्ट्रेटजी इसमें सिर्फ जीके के बारे में बताई जाएगी। स्ट्रेटजी 40+ स्कोर करने की आउट ऑफ 50। हालांकि देखो, जब सीजीएल दिया था 35 तक मैंने स्कोर किया हुआ है। और मैं अगर ये चीज़ सारी चीज़ें जो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, अगर आपने वो सारी चीज़ें कर ली तो गारंटी दे सकता हूँ 40+ स्कोर आप कर सकते हो। आखिरी के 30 दिनों में अच्छे से कर ली चीज़ें। ठीक है। तो कौन कौन से टॉपिक करने, पूरा टॉपिक्स की पूरी लिस्ट बता दी जाएगी, जिससे कि आपको पूरा अच्छे से आइडिया लग पाए कि ये टॉपिक करने हैं, ऐसे ऐसे करने हैं। तो कर लोगे, एक दो बार अच्छे से उनको रिवाइज कर लिया तो गारंटीड 40+ स्कोर आप ला सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटी सी सोशल इन्फो स्टार्ट करने से पहले, शर्लोस चौधरी से टेलीग्राम इंस्टाग्राम दोनों जगह मिल जाऊंगा। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। आपके बहुत एग्जाम रिलेटेड वहाँ पर इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड करा दी जाती है, शायद सबसे फास्टेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, आपको पता है कि अब करंट इसमें जीके वाले सेक्शन में तीन चार चीज़ें हैं जिनकी बेसिस पे पूरा जीके सेक्शन बनता है। जिसमें एक तो होता है करंट अफेयर्स, मोस्टली एरिया आजकल करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। दूसरा एक ये भी है, इससे ही लगभग लगभग 80% क्वेश्चन, आपके 80 से 85% क्वेश्चन सिर्फ स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स से ही आते हैं। तो जो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है अगले 30 दिन में, वो इन दोनों सेक्शंस पे करना है। इसके अलावा हालांकि साइंस के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और कुछ पॉलिटी के और थोड़े बहुत हिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो ये टोटल आपका 4-5 सेक्शंस रहते हैं। और कोशिश करिएगा कि इन्हीं पे ही सारा फोकस करो। नहीं तो जीके इतना वास्ट है कि पढ़ते चले जाओ, 5 साल 10 साल कभी खत्म नहीं होगा, इतना जीके है दुनिया में। तो उसकी नहीं, आपको टू द पॉइंट पढ़ना है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें करंट अफेयर्स की बात करते हैं। टिपिकली करंट अफेयर्स एसएससी पिछले 2-3 साल का जो ट्रेंड है वो ये है कि 6 महीने एग्जाम से 6 महीने के पहले पहले तक का वो मोस्टली जो करंट अफेयर्स होता है, 90 से 95% करंट अफेयर्स वही होता है 6 महीने पहले तक का। एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि एक एक 1.5 साल पुराने भी मिल सकते हैं। हर शिफ्ट में नहीं, बट किसी किसी शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं कि एक एक साल 1.5 साल पुराने भी मिल जाते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ कि 90 से 95% 6 महीने के अंदर के करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। कुछ कुछ शिफ्टों में ऐसा होता है कि नहीं भी देखने को मिलते, बट जो भी है यही है। और आपको जो फोकस करना है 6 महीने के पे करना है। तो 6 महीने आपको देखोगे तो अक्टूबर 2021 से हो रहे हैं। तो अक्टूबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक के करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं। इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना। और करंट अफेयर्स में क्या क्या करना है, देखिए, डिफेंस रिलेटेड जो भी न्यूज है, जैसे पृथ्वी अर्थी के अभी हुए, जैसे ब्रह्मोस का जो भी वो हुआ टेस्ट वगैरह, तो वो डीआरडीओ ने किया है, मिसाइल्स वगैरह के सब चीज़ें चलती रहती हैं। वो भी जो भी 6 महीने में हुई हो, जरूर अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ भी हमारे देश में हुआ हो, जरूर पता होना चाहिए। अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स इंडिया में कोई भी हो रहा है अगर, एक तो जो बड़े बड़े मेजर इवेंट्स होते हैं, जैसे अभी महिला क्रिकेट विश्व कप चल रहा है, वो कहाँ पे चल रहा है आपको पता होना चाहिए। ऐसे आगे भी अगले 4-6 महीने में बचे हुए 2022 में कोई होने वाले हैं स्पोर्ट्स इवेंट्स, तो पता होना चाहिए। और इंडिया में अगर कोई होना है तो वो तो जरूर पता होना चाहिए। चाहे वो टेनिस से रिलेटेड हो, कोई किसी और से हो, हॉकी से हो, किसी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, इंडिया में कोई वेन्यू है, जरूर पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा स्पोर्ट्स के अलग अलग बहुत सारे अवार्ड्स होते रहते हैं। इंडिया के भी अवार्ड्स हैं, नेशनल अवार्ड्स वगैरह हैं, वो सब उनके बारे में जरूर देख के जाना आपको। खेल रत्न अवार्ड वगैरह बहुत सारे अवार्ड्स हैं, वो जरूर आपको देख के जाने। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के इसके देख जाना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये स्पोर्ट्स अवार्ड जरूर देख जाना, नेशनल अवार्ड्स वगैरह वो जरूर। इसके अलावा आईसीसी के अवार्ड्स हुए थे 2021 के, वो अवार्ड जरूर देख के जाइएगा। आईसीसी के प्लेयर ऑफ मंथ पिछले 6 महीने के जरूर देख के जाइएगा। कोई चैंपियनशिप या ट्रॉफी हुई है किसी भी स्पोर्ट्स की पिछले 6 महीने में, जरूर देख के जाइएगा। किसी भी, चाहे टेनिस हो, टेबल टेनिस हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, कोई भी स्पोर्ट्स की कोई चैंपियनशिप हुई है पिछले 6 महीने में, जरूर। इसके अलावा कार रेसिंग रिलेटेड जो होते हैं उनको भी जरूर देख के जाइएगा, कौन सी उसमें किसने जीता। कोई चेस ग्रैंड मास्टर है, अभी जैसे आपको पता हो प्रगनंदा का, जो उन्होंने मैग्नस कार्लसन से जीता, कौन सा टूर्नामेंट था वो, ऐसी चीज़ें। और इंडिया के जितने भी ग्रैंड मास्टर्स के रिलेटेड कुछ भी हुआ है तो जरूर देख के जाइएगा। कोई भी अब नया बना है कि नहीं, किस एज का वगैरह वगैरह। 2021 के टेनिस रिलेटेड जो भी टाइटल्स हैं, किस किसने जीते हैं आपको पता होगा। जो भी 4 वो हैं वो तो आपको पता होने चाहिए, जो मेजर मेजर हैं। इसके अलावा कुछ और एक दो और हैं, उन सबके विनर्स वगैरह आप जरूर देख के जाइए। और साथ साथ में वेन्यूज़ भी कहाँ कहाँ पे हुए हैं,
वैसे तो फिक्स 4 जो मेजर हैं उनके तो फिक्स रहते हैं, बट एक दो और जो होते हैं उनके भी। ग्रांड प्रिक्सेस जो भी टाइटल्स होते हैं जैसे वो बताई दिया। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक्स, उस पर पिछले बार उतने क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, इस बार पूछे जाने की संभावना है। पैरालंपिक्स और ओलंपिक्स देख जाइएगा, थोड़ा पुराना हो चुका है करंट अफेयर है, बट देख जाइए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई सालों में जाके एक बार होता है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई भी न्यूज़ में बुक रही है अभी पिछले 6 महीने में, कोई पॉलिटिकल न्यूज़ बुक रही है, कोई बायोग्राफी रही है, कुछ भी रही है ऐसी, या किसी बुक ने कोई अवार्ड जीता है, इंडिया की किसी बुक ने, इंडियन ऑथर ने किसी ने किसी उसमें एंट्री ली है इंटरनेशनल अवार्ड्स वगैरह में उस बुक ने, तो उसको जरूर देख लीजिए। कोई कमेटी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या किसी स्टेट गवर्नमेंट ने किसी चीज़ के लिए फॉर्म किए, तो कमेटी के चेयरमैन वगैरह जरूर देख जाइएगा, कमेटी वगैरह देख जाइएगा। कोई भी ऐप या वेबसाइट या पोर्टल, कोई भी कुछ भी ऐसे जो न्यूज़ में काफ़ी रहा है वो देख के जा सकते हैं। इसके अलावा कोई साइक्लोन आया है कहीं पे भी, किसी भी आसपास के उसमें, तो उसके बारे में देख जाइएगा। नेशनल न्यूज़ कोई भी हो बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी बड़ी, तो और इंटरनेशनल न्यूज़ किसी भी चीज़ से बहुत, जैसे अभी यूक्रेन क्राइसिस है उससे रिलेटेड, हालांकि इससे ऐसे पॉलिटिकल केसेस से बहुत कम चांसेस रहते हैं। इससे ऑपरेशन गंगा के बारे में पूछा जा सकता है, चांसेस कम है लेकिन पूछा जा सकता है। उसी से रिलेटेड है कि और भी पिछले 4-6 साल में कोई बड़े बड़े जो भी हुए हैं उनके बारे में पूछे जा सकते हैं, उन कौन कौन से, उसका नाम क्या था, ऑपरेशन गंगा जैसे इसका है, ऐसे और भी जो थे उनके बारे में। कोई सुपर कंप्यूटर आया है तो उसके बारे में आप देख के जा सकते हैं। इसके अलावा ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल अपॉइंटमेंट्स किसी भी जो भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, भेल गेल वगैरह, इनकी कौन कौन सी हैं, एसबीआई वगैरह, इन सब के जितने भी हैं, वो कोई अपॉइंटमेंट हुई है तो उस अपॉइंटमेंट की जरूर देख के जानी है आपको। डिफेंस रिलेटेड कोई अपॉइंटमेंट हुई है, डीआरडीओ वगैरह में हुई हैं, या फिर आर्मी नेवी एयरफोर्स, इनके कोई चीफ्स वगैरह बदले गए, उनके बारे में जरूर देख के जाएगा। चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स, इन ये बहुत फेवरेट टॉपिक है एसएससी का, इस पर क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो ये जरूर देख के जाएगा कि आपको सारे स्टेट्स के गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स पता हो। चीफ जस्टिस का तो पता होगा ही होगा आपको। इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट हुई है कोई, जैसे WHO हो गया, हालांकि उसमें कोई हुई नहीं है, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें, साथ में उनके हेडक्वार्टर्स जरूर देख के जाइएगा कि इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, मेंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कितने मेंबर्स हैं, वो जरूर देख के जाएगा। नेशनल अवार्ड्स हमारे देश के जितने भी हैं, फिल्म अवार्ड्स हो गए, स्पोर्ट्स अवार्ड हो गए, वो सारे जरूर देख के जाएगा। इंटरनेशनल अवार्ड्स सेम, स्पोर्ट्स और फिल्म अवार्ड्स जरूर देख के जाएगा। इसके अलावा बुक्स रिलेटेड अवार्ड्स भी बहुत सारे होते हैं, जरूर देख के जाइएगा। ये मैंने बता दिया। फिल्म अवार्ड्स भी बताई दिए हैं। इंडिया का फिल्म फेस्टिवल के बारे में गोल्डन ग्लोब अवार्ड जरूर देख के जाइएगा, किसने जीता क्या नहीं जीता। नेशनल फिल्म अवार्ड्स के मैंने बताई दिए। कोई ब्यूटी अवार्ड, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही आपने पता होगा मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स चुनी गई थी, किस कंट्री की थी और कौन थी, अगर इंडिया की थी वो कौन, उनका नाम क्या था वगैरह वगैरह। गैलेंट्री अवार्ड, परमवीर चक्र वगैरह किसको दिए गए हैं जरूर देख लीजिएगा। परमवीर चक्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पद्म विभूषण या पद्म विभूषण, खासतौर पर जो भी पद्म अवार्ड्स होते हैं उसमें पद्म विभूषण तो जरूर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नोबेल प्राइजेस 2021 के जरूर देख के जाइए। और हाल फिलहाल में कोई भी इंडेक्सेस रिलीज हुए, इंटरनेशनल इंडेक्सेस, उसमें इंडिया की पोजीशंस जरूर देख के जाएगा। इसके साथ साथ में फर्स्ट पे कौन रहा है ये जरूर देख के जाइएगा। और कोई भी इसके अलावा और भी कोई अवार्ड या रैंकिंग रही हो तो वो देख के जा सकते हो। और जो दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनसे बहुत ज़्यादा आते हैं, समिट्स या इवेंट्स जो होते हैं उनकी थीम क्या थी, कहाँ पे वो ऑर्गेनाइज किए गए थे, ये जो दोनों चीज़ें जरूर पूछी जाती हैं, ठीक है। या फिर ये किसने होस्ट किए थे या किसने लीड किए थे। इसके अलावा मिलिट्री एक्सरसाइजेस, इंडिया की जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं अलग अलग कंट्रीज से, उनका नाम क्या है और वो कहाँ पे हुई, अभी 2021-22 में कोई हुई तो वो कहाँ पे हुई, और इसके अलावा कौन कौन सी कंट्री के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज का क्या क्या नाम है, इनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा और बता रहा हूँ करंट अफेयर से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर आप जब पेपर उठा के देखोगे तो आप खुद भी जान पाओगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इन्हीं में से सीधे सीधे आते हैं। इसके अलावा फाउंडेशन डे अलग अलग स्टेट्स के, ये बहुत पूछे जाते हैं। गवर्नर जनरल, हिस्ट्री में थोड़े आप जाओगे, गवर्नर जनरल जितने भी अलग अलग उस टाइम पर उन्होंने क्या क्या इवेंट हुए, जैसे सती प्रथा जब एंड हुई थी उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, ऐसे पूछ लेंगे। 1857 की जो क्रांति थी उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, ऐसे टाइप में वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये गवर्नर जनरल रिलेटेड क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके अलावा जो फॉरेन ट्रेवलर्स हैं अलग अलग टाइम पे आए हैं तो वो ये पूछते हैं कि किसके उसमें शासनकाल में ये ट्रेवलर आया था, ठीक है, ऐसे पूछ लेते हैं, तो जरूर ध्यान रखिएगा। साइंटिफिक नेम फ्रूट्स के और वेजिटेबल्स के पूछ लेते हैं कई बार, और ट्रीज और प्लांट्स के ये सब पूछ लेते हैं, कोशिश करिएगा याद करो। केमिकल नेम जरूर देख के जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल नेम्स अलग अलग इनके। इसके अलावा
इंडिया में अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा नया टाइगर रिजर्व कुछ बने एडिशनल, उनका जरूर देख के जाएगा। इंडिया के टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क ये वगैरह, ये सारे आपको पता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह, वाटरफॉल्स, थर्मल पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहाँ कहाँ पे हैं, इनका आपको सभी का अच्छे से पता होना चाहिए। स्टैटिक जीके में आता है पार्ट, ठीक है। इसके अलावा फेस्टिवल्स, कोई भी अभी हाल फिलहाल में कोई फेस्टिवल रहे तो उन फेस्टिवल्स का आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जो कोई भी फेयर और फेस्टिवल रहे। फोक पेंटिंग्स अलग अलग कई बार पूछ लेते हैं। और कंप्यूटर रिलेटेड फुल फॉर्म्स, शॉर्टकट कीज और फुल फॉर्म्स, ये दो चीज़ें पूछने की, एक क्वेश्चन आने की इसकी संभावना रहती है, कंप्यूटर रिलेटेड फुल फॉर्म और शॉर्टकट कीज, तो ये दोनों जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा स्टैटिक जीके में और क्या क्या आप चीज़ें देख सकते हो, माउंटेन रेंज इंडिया की और वर्ल्ड की ओवर द जहाँ पे पूरी दुनिया में है। रिवर्स पूछ लेते हैं, कौन सी रिवर्स कहाँ पे हो गए वो है। इसके अलावा पठार पूछ लेते हैं, हिल्स पूछ लेते हैं, पीक्स पूछ लेते हैं, पासेस पूछ लेते हैं, ये आपको बहुत वो करने। इन सब की चेकलिस्ट बना लीजिएगा, इनमें जितना ज़्यादा आप करते जाओगे उतना बेस्ट रहेगा। इसके अलावा बुक्स एंड ऑथर्स, ये बुक्स एंड ऑथर्स में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। हिस्टोरिकली बड़ी बड़ी बुक्स हैं, वो किसने लिखी हैं जरूर देख के जाएगा। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे या मेडिवल इंडिया या मॉडर्न इंडिया के टाइम पे कौन कौन सी बुक्स लिखी गई कि बहुत बड़े फेमस लोगों ने, उन बुक्स के ऑथर्स कौन कौन थे, तो वही वो जरूर देख के जाना। इसके अलावा इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान, इवन यहाँ इनसे रिलेटेड जो भी होते हैं कि इनका नेशनल स्पोर्ट्स कौन है, नेशनल एनिमल क्या है, ये सारी चीज़ें पूछ लेते हैं। इसके अलावा इनकी कोई माउंटेन वगैरह है, पासिस है इसमें बहुत फेमस, तो उनके रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंडियन नेबरिंग कंट्रीज के। सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी होती हैं और उनके फाउंडर्स, जैसे ज्योतिबा फुले किसके हैं आप बताना कमेंट करके। तो ऐसे जो भी सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हैं और उनके फाउंडर्स पूछे जाते हैं, जरूर देख लीजिएगा। और जितने भी अलग अलग काफ़ी सिटीज़ हैं इंडिया की जो बसाई गई हैं, उनके फाउंडर्स कौन कौन थे, जैसे बताना। एक और पूछ लेता हूँ आपसे क्वेश्चन यहाँ पे, पुणे के फाउंडर कौन थे। इसके अलावा फर्स्ट कोई भी मेल या फीमेल किसी ने कुछ अच्छा किया हो तो उसके उसके रिगार्डिंग भी आपसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, फर्स्ट इन इंडिया, ये बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है। पॉलिटी की बात करें, इसके अलावा ये स्टैटिक जीके और करंट अफेयर था, ये स्टैटिक जीके और इसमें भी थोड़ा नीचे स्टैटिक जीके था, और करंट अफेयर्स ये आपको मैंने पूरे बता दिए हैं। इनको फोकस करके पढ़ना है आपको, अगर इनको फोकस करके पढ़ोगे तो आप फोकस्ड और टारगेट ओरिएंटेड स्टडी करोगे और कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट निकाल पाओगे। पॉलिटी से रिलेटेड आपको तीन चीज़ें करनी है पॉलिटी में, सिर्फ आपको आर्टिकल्स अच्छे से पता होने चाहिए, खासतौर पर इंपॉर्टेंट बड़े बड़े, जैसे प्रेसिडेंट रिलेटेड आर्टिकल हो गए, कैग रिलेटेड आर्टिकल हो गए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिलेटेड हो गए, ऐसे जो इंपॉर्टेंट यूपीएससी रिलेटेड आर्टिकल्स हो गए, जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं, और प्राइम मिनिस्टर का काम हो गया, मनी बिल, फाइनेंस बिल, और ये सारी चीज़ें होती हैं, इन रिलेटेड आर्टिकल्स जरूर देख लीजिएगा। फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज़ जरूर अच्छे से देख के जानी है। अमेंडमेंट्स, जो बहुत बड़े बड़े अमेंडमेंट्स हुए, जैसे 21 से 18 किस में घटा के एज कर दी गई वोट डालने के लिए, ऐसे आर्टिकल अमेंडमेंट्स जरूर देख के जाने हैं आपको। और अलग अलग किन किन कंट्रीज से क्या क्या सोर्सेज लिए गए हैं हमारे उसको कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, वो सोर्सेज जरूर देखे जाइएगा सारे कंट्रीज से, कि डीपीएसपी किस से ली गई है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपको पॉलिटिक्स में देखनी है, इससे ज़्यादा और देखने की ज़रूरत नहीं है। साइंस की बात करूँ तो साइंस में विटामिन आपको अच्छे से पता होने चाहिए, उनके साइंटिफिक नेम्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए, और किस चीज़ से वो बीमारी, विटामिन की कमी हो जाए तो उसे क्या बीमारी होगी, और किस चीज़ के खाने से वो बीमारी ठीक हो सकती है, ये तीनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ब्लड रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ब्लड ग्रुप रिलेटेड और ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ह्यूमन बॉडी रिलेटेड फैक्ट्स जो हैं उनको पूछ लेते हैं, स्किन रिलेटेड पूछ लेंगे, कुछ भी टिश्यूज रिलेटेड पूछ लेंगे। ह्यूमन बॉडी रिलेटेड फैक्ट्स जो भी हैं, आपका इंटरनल ऑर्गन्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड फैक्ट्स जो हैं उनको पूछ लेते हैं। इसके अलावा डिजीजेज, ह्यूमन डिजीजेज, उनके केमिकल और वो सब नेम, और उनको कैसे किस चीज़ को अफेक्ट करते हैं, ये सब चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछ लेते हैं। इसके अलावा फसल में भी जो डिजीज़ लगती हैं तो वो किस चीज़ से लगती हैं, वो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें देख लीजिएगा, सारे डिजीज़ अच्छे से करके जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिजीज साइंस में। केमिकल फार्मूला पूछ लेंगे आपसे, बेकिंग सोडा का पूछ लेंगे, या ऐसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं, तो उनमें से किसी का भी पूछ लेंगे। तो केमिकल फार्मूला आपको बहुत अच्छे से देख के जाने, किसी का और नाम लेंगे और उसका फार्मूला आपको पता हो चाहिए, या फिर फार्मूला लिखेंगे और आपको नाम पूछ लेंगे। ऐसा यूनिट्स आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए सारी।
बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सही यूनिट से रिलेटेड। इसके अलावा इन्वेंशंस और डिस्कवरी, ये बहुत फेवरेट टॉपिक है साइंस में एसएससी का, तो ये जरूर देख के जाइएगा, ये मिस मत करिएगा। इन्वेंशंस और डिस्कवरी से क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री की बात करूँ तो कांग्रेस के जो सेशंस हैं, और वो सेशन किसने हेड किए, जैसे कि फर्स्ट पूछ लेंगे फर्स्ट वुमेन कौन थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी, ऐसे करके पूछ लेंगे जो हेड रही थी, किस कांग्रेस सेशन में रही थी। इसके अलावा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड फैक्ट्स पूछ लेंगे कि ये जो कोई हुआ था बड़ा सा वो, तो वो कौन से ईयर में हुआ था, वो किसने लीड किया था, या फिर स्लोगन्स पूछ लेंगे कि ये स्लोगन किसने दिया था। तो जो भी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल था तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स पूछ लेते हैं, तो ये जरूर आपको देख के जाने हैं अच्छे से। गांधीयन एरा रिलेटेड फैक्ट्स, वही इंडियन मॉडर्न इंडिया में आ गए, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल रिलेटेड फैक्ट्स में, कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, कहाँ पे हुआ, उस टाइम पे जब विभाजन हुआ था तब कौन हेड था, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछ लेते हैं, तो ये आपको अच्छे से करके जाने हैं। इसके साथ साथ में जैसे मैंने बोला गवर्नर जनरल का जरूर देख लीजिएगा मॉडर्न इंडिया में, किसके टाइम पे क्या क्या बहुत, जैसे एक क्वेश्चन आता था मुझे भी याद है मॉडर्न इंडिया का, कि प्रेस का मुक्तिदाता कैसे कहा जाता था, हिंदी में बोल रहा हूँ, तो कौन सा गवर्नर जनरल था, कमेंट करके बताइएगा। बुक्स एंड ऑथर्स हिस्टोरिकली, और वो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे कौन सी रही हैं, जरूर करके जानिए। और फेमस रूलर्स कौन कौन से रहे हैं और वो किस डायनेस्टी से रिलेटेड थे, इस रिलेटेड वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप ये सब आपने नोट डाउन कर लोगे और इनके स्क्रीनशॉट्स ले लेना, और उनको बहुत अच्छे से इन सबको टारगेट, इन सारी चीज़ें जितनी बताई हैं इन सबको बहुत अच्छे से कर लिया, तो यकीन मानो, मैं क्या, कोई भी आपको टीचर बोलेगा कि इतना जितना बताया इतना कर लिया, तो कोई भी 40+ ला देगा। हालांकि क्वेश्चन क्या आ रहे हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, बट अच्छे से ये सारी चीज़ें कर लें तो यकीनन आपका जीके में बहुत ही डिसेंट स्कोर आ सकता है। आई होप आप ये चीज़ें करो। अब इसके लिए बुक्स की और उसकी बात आती है कि देखो, एक तो लूसेंट है, जैसे स्टैटिक जीके है या वो सब है, लूसेंट से आप कर सकते हो, साइंस के रिलेटेड हो गए, हिस्ट्री रिलेटेड हो गए, लूसेंट में काफ़ी चीज़ें हैं आप कर सकते हो। इसके अलावा और भी कोई बुक हो उसमें भी लगभग लगभग ये सारी चीज़ें होंगी, उससे कर सकते हो। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स की ये सारी चीज़ें बताई हैं, इसके लिए एक पीडीएफ सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, पीडीएफ टेलीग्राम पर सर्च करोगे मिल जाएगी। आवाज़ सैनी की है, आवाज़ सैनी सर की हैं, और बहुत अच्छी उसमें उन्होंने बताई हुई हैं, तो वो टेलीग्राम पर सर्च करोगे, उनका चैनल भी मिल जाएगा जहाँ तक है, और उसमें उन्होंने पीडीएफ शेयर की है, और ये अक्टूबर से लेके फेब तक की है शायद, और मार्च के महीने का आप यूट्यूब वगैरह सब देख सकते हो, नहीं तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम पर सर्च करोगे ये मिल जाएगी आपको। और ज़रूर कोशिश करिएगा कि ये इसको अच्छे से पीडीएफ कर जाए, ज़्यादा नहीं, शायद 150 पेज की है ये, और इसमें सारे करंट अफेयर जितने भी मैंने बताए हैं लगभग लगभग सारे करंट अफेयर कंटेंट उसमें आपको मिल जाएगा, तो उससे आप ज़रूर कर लें, तो बहुत अच्छा आपका हो सकता है। बहुत अच्छी इन्होंने ये पीडीएफ बनाई हुई है, तो इससे आपकी हेल्प होगी। और ये कोई ऐसा कुछ वो नहीं है, जेन्युइनली जो चीज़ देखिए और जो हेल्प हो सकती है उसके वे में, और फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं कुछ नहीं है, तो हेल्प के लिए जेन्युइन हेल्प होनी चाहिए और इनक्रेज करना चाहिए, अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये है, ज़रूर आप देखिएगा, और ये पीडीएफ मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती है तो बताइए, कोशिश करूँगा मैं टेलीग्राम पे अपने वाले पे डाल दूँ ये वाली पीडीएफ, जिससे कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो पाए। ठीक है, तो इनको अच्छे से करिए। अब 30 दिन में कितना अच्छे से इनको सारा आप करते हो, और उनको अच्छे से कितना, अगर कोशिश करिएगा पूरा एक बार अच्छे से पढ़ लो, और टाइम मिले तो एक बार रिवीजन कर लेना, बाकी मॉक वॉक लगाओ बिंदास, अच्छा स्कोर आ जाएगा। जी के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देगा आपका प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर लाने में, और कोशिश करिएगा जितने भी प्रीलिम्स देने जा रहे हैं कि जो भी आपका AA का कट ऑफ आए प्रीलिम्स में, उसे ज़रूर आप पार करें, अच्छी खासी लीड मिल जाती है, और फिर उस लीड के साथ आप बहुत हेल्प मिल जाती है आगे आपको अच्छा स्कोर करने में। आई होप आप समझोगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, आपकी प्रिपरेशन रिलेटेड या किसी उससे, तो सजेशन जरूर कमेंट डाउन करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज टाटा बाय बाय करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तो टाटा बाय बाय, जय हिंद।